एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। किसी ने ठीक कहा है कि जीत से पहले खुशी नहीं मनानी चाहिए, लेकिन शायद कांग्रेस और कांग्रेसियों को यह पता ही नहीं था और इसीलिए जब एग्जिट पोल आए तभी वो जीत का जश्न मनाने लगे। और आज सुबह जब नतीजे आने लगे, जब रुझान आने लगे, क्योंकि पहले रुझानों में कांग्रेस बहुमत के आंकड़े के पार थी, कांग्रेसियों ने सोचा भाई अब तो बल्ले बल्ले है, मिठाई का ऑर्डर कर दिया, ढोल वाले को बुला लिया और लगे जश्न मनाने। कहीं आतिशबाजी होने लगी, कहीं मिठाइयां बंटने लगी और मिठाइयों में जलेबी, वो जलेबी जिसका जिक्र हरियाणा चुनाव में राहुल गांधी ने किया था और बीजेपी को एक मौका मिल गया था कि राहुल गांधी तो जलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे। खूब ट्रोल भी किए गए वो, लेकिन अब उसी जलेबी से, राहुल गांधी की उसी जलेबी से बीजेपी का मुंह मीठा हो रहा है। मतलब ये कि कांग्रेस की हालत आज ऐसी हो गई कि काटे तो खून नहीं। सुबह जश्न मन रहा था, 9 बजे तक ढोल नगाड़े बज रहे थे, एग्जिट पोल आने के बाद पार्टी गदगद थी और मिठाइयों का ऑर्डर दे दिया गया। मिठाई में भी जलेबी, और जलेबी ऐसी कि अब उसी जलेबी ने कांग्रेस का मुंह फीका कर दिया, स्वाद खराब कर दिया, क्योंकि अब इस जलेबी से बीजेपी का मुंह मीठा हो रहा है। यानी सुबह 9 बजे कांग्रेस बढ़त के साथ आगे थी और एक तरफा जीत कांग्रेस की लग रहा था कि अब तो भाई कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आ गई। इसी से गदगद होके कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही तस्वीर आगे बढ़ी, रुझान आगे बढ़े, मतगणना जो हो रही थी उसकी जब काउंटिंग आगे बढ़ी तो फिर हालात बदल गए, अचानक जज्बात बदल गए और हालात ये हो गए कि कांग्रेस 30 सीटों पे आ गई और बीजेपी बहुमत के आंकड़े से पार हो गई। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। उसके बाद काउंटिंग होती रही, ऊपर नीचे आंकड़ा होता रहा। अब तस्वीर साफ हो गई, बीजेपी ने बहुमत के साथ सरकार बना ली और कांग्रेस एक बार फिर सरकार बनाने में असफल रही है। जीत की हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी ने लगा दी। अपने आप में ये ऐतिहासिक जीत है। लगातार ये जीत हासिल करके बीजेपी ने बता दिया कि चाहे जीत की रणनीति हो, उससे बीजेपी से बेहतर और कोई नहीं बना सकता। और इसके लिए एक ट्रिक है बीजेपी की, वो ट्रिक है चुनाव से पहले अगर जनता में नाराजगी है तो फिर सीएम को हटाओ, सीएम बदलो, नाराजगी दूर करो और फिर से सत्ता में आ जाओ। ऐसा हमने कई राज्यों में देखा, चाहे मध्य प्रदेश हो और अभी हरियाणा में भी कुछ वक्त पहले मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया था, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो अब एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी नहीं चला, नाराजगी भी दूर हो गई और सारे समीकरण जो थे वो बीजेपी के पक्ष में आ गए। ये तो बीजेपी की रणनीति थी। उधर कांग्रेस की बात करें तो वहां घर का भेदी लंका ढाए जो कहावत है वो कुमारी शैलजा ने सही साबित कर दी, ऐसा राजनीतिक पंडित कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुमारी शैलजा चूंकि अंदर ही अंदर खुश नहीं थी और वो गुटबाजी जो है पार्टी की वही भारी पड़ गई। वो नहीं चाहती थी कि कांग्रेस जीते, और ये राजनीतिक पंडितों का कहना है, अलग अलग विश्लेषकों का कहना है। वो नहीं चाहती थी कि कांग्रेस जीते, अगर जीती तो फिर हुड्डा आगे हो जाएंगे, फ्रंट फुट पे उनको सीएम बना दिया जाएगा और कुमारी शैलजा का जो करियर है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए शैलजा ने भीतर घात की, ऐसा राजनीतिक पंडित कह रहे हैं, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। यानी कांग्रेस की गुटबाजी उन पे भारी पड़ गई और बीजेपी की जो एकजुटता थी, जो एकता थी, जो एकजुट होकर चुनाव लड़ा, वो बीजेपी के लिए एक बड़ा फैक्टर रहा। तो कुल मिला के इस चुनाव में बीजेपी का मुंह मीठा राहुल गांधी की जलेबी से हुआ। सुबह तक तो हालात ये थे कि साहब अब तो पासा पलट गया, अब तो सरकार कांग्रेस की आ रही है। लेकिन कांग्रेसी शायद ये भूल गए थे कि जब तक जीत का ऐलान ना हो उससे पहले जश्न नहीं मनाना चाहिए। क्योंकि 2 दिन पहले ही जब एग्जिट पोल आए थे तो एक भी एग्जिट पोल ऐसा नहीं था जिसने ये दिखाया हो कि सरकार कांग्रेस की नहीं बन रही या बीजेपी की बन रही है। ज्यादातर एग्जिट पोल ने दिखा दिया था कि सरकार कांग्रेस की बन रही है और उसी से गदगद थे कांग्रेसी। और आज सुबह जब नतीजे आने लगे, सबसे पहले जब बैलेट पेपर खुले तो फिर रुझानों में भी कांग्रेस आ गई थी। तो कांग्रेसियों को लगा साहब अब तो सरकार बन गई, मिठाई मंगा लो, जलेबी मंगा लो। और बीजेपी के जख्मों पे नमक छिड़कने की कोशिश जलेबी के माध्यम से की थी, लेकिन वो नमक जो है वो खुद अपने जख्मों पे छिड़कने लगा जब बहुमत का आंकड़ा बीजेपी ने पार कर लिया और कांग्रेस कहीं पीछे रह गई। अब लेकिन इस चुनाव में सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा है तो वो थी विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ने इस चुनाव में जीत हासिल की है और बृजभूषण शरण सिंह को यह बता दिया कि राजनीति में आकर राजनीति कैसे की जाती है। हालांकि ये अलग विषय है, लेकिन एक वो युवती जिसने यौन शोषण के आरोप लगाए, जिसने उत्पीड़न के आरोप लगाए, जिसके आंसू देश ने देखे, वो बेटी कांग्रेस में शामिल हुई और कांग्रेस ने
उसे टिकट दिया और उस टिकट पे विनेश फोगाट जीती हैं। अब भले ही कांग्रेस की जीत नहीं हुई, लेकिन विनेश फोगाट यहां से जीती है। तो हरियाणा के इस चुनाव में मैंने कोशिश की कि आपको ये बताया जाए कि भाई क्या क्या फैक्टर रहे। बीजेपी का फैक्टर ये था कि एकजुट होकर संगठन चुनाव लड़ा और चुनाव जीते। एक फैक्टर ये था कि जो लोगों में नाराजगी है उसको दूर करो सीएम को लेकर, और कुछ महीनों पहले ही उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को हटा के वहां पे मुख्यमंत्री का चेहरा नायब सिंह सैनी को बना दिया था, और वो फैक्टर काफी हद तक यहां पे काम भी आया। उधर कांग्रेस में आपसी गुटबाजी, हुड्डा बनाम शैलजा, वो कांग्रेस पे भारी पड़ गई। और तीसरी बात ये कि जलेबी फैक्टर, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी, वो जलेबी से कांग्रेस का मुंह मीठा तो नहीं हो पाया, लेकिन राहुल गांधी की इस जलेबी से बीजेपी का मुंह मीठा जरूर हो गया। अपना राय जरूर हम तक पहुंचाएं, कमेंट करें कि हरियाणा में जो हुआ उसके पीछे क्या फैक्टर सबसे ज्यादा काम किया है। अपनी राय जरूर हम तक पहुंचाएं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।